जैन प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। बात करेंगे आज कुछ महत्वपूर्ण सवालों पे। हम लोग आज कवर करने वाले हैं शिवनाथ प्रामाणिक जी के जीवन परिचय को। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण सवालों को कवर करेंगे इनके जीवन परिचय से। ऐसे लेखक परिचय से सवाल आपसे हमेशा हर परीक्षा में जो वो कम से कम आपको 5 से 10 सवाल आपको इसी तरह टाइप के देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें से कभी लेखक का जन्म तिथि पूछ लिया जाता है, उनका उपनाम पूछ लिया जाता है, जन्म कहाँ पे हुआ है, कब हुआ है, पिता का नाम, माता जी का नाम, उनके साहित्यिक रचनाओं से सवाल पूछ लिए जाते हैं, उनको जो कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार वगैरह दिए गए हैं वहां से सवाल जो वो पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार के कई तरह के सवाल जो वो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की और आते हैं हम लोग पहले सवाल पे। बात करेंगे पहले सवाल पे। पहला सवाल है कि शिवनाथ प्रामाणिक जी के कौन उपनाम में जानल जा है। तो देखिए, इनको उपनाम जो है वो उपनाम से हमेशा सवाल पूछा जाता है। झारपात ए.के. झा जी का उपनाम है, महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर उनका उपनाम है, बी.एन. औदार जी का उपनाम जो वो सब्यसाची है। जबकि शिवनाथ प्रामाणिक के नाम में ही आपको मानिक दिख रहा होगा, तो इसलिए इनका उपनाम जो है वो मानिक उपनाम से ये जाने जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने हैं। यहां से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया है शिवनाथ प्रामाणिक जी के जन्म बच्छर बतावा। जन्म वर्ष सवाल में पूछा गया है, तो बता दे कि 13 जनवरी 1950 ईस्वी को इनका जो वो जन्म होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 जनवरी 1950 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है प्रामाणिक जी का जन्म ठाव बतावा। शिवनाथ प्रामाणिक जी का जन्म स्थान आपसे जो वो पूछा गया है। तो जन्म स्थान की अगर बात करें, यहां से कई बार सवाल पूछा जाता है, तो बैदमारा बोकारो में जो वो इनका जन्म होता है, प्रमाणित है ना, शिवनाथ प्रामाणिक जी का। हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए कि चंडीपुर बोकारो किसका जन्म स्थान है, तो डॉक्टर ए.के. झा जी का जन्म हुआ है यहाँ पे। अगर चेटर रामगढ़ की बात करें तो यहाँ पे बी.एन. औदार जी का जन्म हुआ है। वहीं गांगजोरी बोकारो की अगर बात करें तो संतोष कुमार महतो जी का यहाँ पे जन्म हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको एक एक करके याद रखने हैं, कहीं से भी सवाल आपसे परीक्षा में जो वो पूछे जा सकते हैं। तो ये चारों के चारों आपको ध्यान रखने हैं। चंडीपुर बोकारो डॉक्टर ए.के. झा जी का जन्म हुआ है। चेटर रामगढ़ की अगर बात करें तो बी.एन. औदार जी का जन्म हुआ है। गांगजोरी बोकारो की अगर बात करें तो यहाँ पे संतोष कुमार महतो जी का जन्म हुआ है। वहीं बैदमारा बोकारो में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे शिवनाथ प्रामाणिक जी का जन्म होता है। तो इस तरह से ये चारों ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवालों पे। शिवनाथ प्रामाणिक जी के बापे का नाम बतावा। शिवनाथ प्रामाणिक जी के पिता का नाम यहां से जो वो पूछा गया है, तो इनके पिता का नाम मुरलीधर प्रामाणिक था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है शिवनाथ प्रामाणिक जी के मायक नाम बतावा। शिवनाथ प्रामाणिक जी के माता जी का नाम यहाँ पे पूछा गया है। माता जी का नाम हमेशा पूछा जाता है, माता पिता से सवाल जो वो पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तिनकी देवी, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। दुखनी देवी आपको पता होगा कि पानुडी जी की माता जी का नाम है। रत्नी देवी शांति भारत जी की माता जी का नाम, यहां से भी सवाल पूछा जाता है कि शांति भारत जी के माता जी का नाम क्या है। तो यह भी सवाल जो वो पूछा भी गया है और आगे भी आपको परीक्षा में पूछ सकता है। तो देखिए, सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। सवाल का कोई अपना रूपरेखा नहीं होता है। हम हमेशा इस चीज का जिक्र करते हैं कि कहीं से भी सवाल जो वो पूछा जा सकता है। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि यहां से सवाल पूछा गया है और वहां से पूछा गया है। कहीं से भी सवाल आपसे जो वो परीक्षा में पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है शिवनाथ प्रामाणिक मैट्रिक पास करल हला। शिवनाथ प्रामाणिक जो वो कब मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। तो आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर हो जाएगा 1968 ईस्वी में ये मैट्रिक पास करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस शिक्षा दीक्षा से भी सवाल जो वो पूछे जाते हैं, है ना।
तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि कब ये मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं, कब स्नातक करते हैं। हालांकि ये सब थोड़ा कठिन टाइप का सवाल होता है, ज्यादातर जल्दी पूछा नहीं जाता है, लेकिन कभी कभार अगर पूछ दिया जाए, क्योंकि सवाल अगर कहीं खत्म हो जाता है तो ऐसे सवाल उठा लिए जाते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, केंद्रीय अनुवादक ब्यूरो कलकत्ता में हिंदी अनुवादक रूपे प्रमाणिक जी सदस्य बनल हला। कब जो है वो ये हिंदी अनुवादक के रूप में, केंद्रीय अनुवादक ब्यूरो कलकत्ता में ये हिंदी अनुवादक के रूप में सदस्य बनते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1992 ईस्वी में ये सदस्य बनते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सवाल पूछा जा रहा है, शिवनाथ प्रमाणिक जी नौकरी करो हला। शिवनाथ प्रमाणिक जी कहां पे नौकरी किया करते थे? तो नौकरी पेशा से सवाल जो वो पूछा जाता है कि कहां पे वो नौकरी किया करते थे, तो ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये बोकारो इस्पात कारखाना में 1968 से लेकर के, है ना, 1968 से लेकर के 2009 तक ये वहां पे नौकरी करते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस बीच में पूरा जो वो टाटा, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, टाटा इस्पात कारखाना, दामोदर घाटी निगम धनबाद, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन और बोकारो इस्पात कारखाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोकारो इस्पात कारखाना में ये 1968 से लेकर के 2009 ईस्वी तक प्रमाणिक जी जो वो नौकरी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, बोकारो इस्पात कारखाना प्रमाणिक जी नौकरी करो हला। देखिए अगला सवाल भी वही पूछा गया कि कब से कब तक वो नौकरी किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1968 से लेकर के 2009 ईस्वी तक। अगला सवाल यहाँ पे बन सकता है कि प्रमाणिक जी कौन सम्मान से सम्मानित करल गेल है? प्रमाणिक जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऐसा सवाल आपसे हमेशा पूछा जाता है। सहायक आचार्य 6 to 8 का परीक्षा में यह सवाल जो वो पूछा जा चुका है। पूछा गया था कि परिवर्तन विशेष सम्मान प्रमाणिक जी के कहां से मिलल हलै? तो इसका आंसर क्या था? चतरा था। तो आपको पता होगा कि परिवर्तन विशेष सम्मान यह चतरा से इनको जो वो सम्मानित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाता चतरा। काव्य भूषण पुरस्कार से भी सवाल पूछा गया था कि कहां से दिया गया था, तो यह जमशेदपुर से दिया गया था। ये सभी सवाल रिपीटेड सवाल है, ये सभी हाल के परीक्षाओं में जेएसएससी के द्वारा यह सवाल जो वो पूछा गया है। तो ऐसे सवाल आपके भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और वहीं अगर बात करें श्रेष्ठ साहित्यकार झारखंड सरकार के रूप में, इनको 2008 में इनको जो वो झारखंड सरकार के तरफ से सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ये वर्ष भी आपको याद रखना है, 2008 ईस्वी में। अगर आपसे वर्ष पूछ लिया जाए तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ में एक चीज और याद रखिएगा, श्रीनिवास पानोरी स्मृति साहित्य सम्मान 2019 में इनको मिला है। अगर कभी पूछ लिया जाए परीक्षा में तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, कौन काव्य शिवनाथ प्रमाणिक जी लिखल हत? इनमें से कौन सा काव्य जो है वो शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा लिखा गया है? दामोदरे कोराय तो इन्होंने लिखा है, लेकिन मुक्तिक डहर इन्होंने नहीं लिखा है। अब बोलेंगे मुक्तिक डहर ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको पता होगा श्याम सुंदर महतो जी की रचना है। दामोदरे कोराय और मच्छगंधा ये दोनों रचनाएं जो वो प्रमाणिक जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे समाधान की, तो समाधान जो है यह भी रचना इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। भीष्मिक सत यह भी रचना नहीं है, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होगा, ऑप्शन बी जो वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है, खोटा पहिल कवि सम्मेलन बैदमारा बोकारो में भेल हलै, जेकर संचालन शिवनाथ प्रमाणिक जी करल हला। तो बता दें कि खोटा का पहला कवि सम्मेलन होता है और उसके संचालक जो होते हैं वो प्रमाणिक जी ही होते हैं। आपसे सवाल पूछा गया है कि यह जो सम्मेलन हुआ था बैदमारा बोकारो में, ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा, डेट 5 मई 1985 ईस्वी को यह सम्मेलन होता है। खोटा का पहला कवि सम्मेलन बैदमारा बोकारो में, और इसके संचालक जो वो शिवनाथ प्रमाणिक जी ही थे। तो यह सवाल भी आपसे जो वो पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, दूरदर्शन से पहिल खोटा लोकगीत गायक के नाम बतावा। दूरदर्शन से पहले खोटा लोकगीत गायक के नाम अगर आपसे सवाल में पूछ लिया जाए तो वो कोई और नहीं शिवनाथ प्रमाणिक जी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, एकड़ में कौन कमेटी के मुख्य संस्थापक शिवनाथ प्रमाणिक लागत। देखिए, बहुत कॉमन सवाल तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे सवाल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा जो आपने इससे पहले जो वो नहीं पढ़ा होगा, या हो सकता है कि कुछ ऐसे सवाल होंगे जो कि आपको नहीं पता होगा। हम ये नहीं कहते कि आपने पढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल भी पढ़ा होगा, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आपको थोड़ा नया लग रहा होगा, है ना। और इसी तरह से हम जितने भी साहित्यकार हैं, सभी साहित्यकारों के बारे में हमने कंप्लीट क्लास जो वो ले रखा है एप्लीकेशन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोकारो खोरठा कमेटी। तो याद रखिएगा, बोकारो खोरठा कमेटी के मुख्य संस्थापक के रूप में शिवनाथ प्रमाणिक जी को जाना जाता है। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है, खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के मुख्य संस्थापक के लागत। खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के मुख्य संस्थापक के रूप में ए.के. झा और शिवनाथ प्रमाणिक, ये दोनों व्यक्तियों को जाना जाता है। तो याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा दोनों। अगला सवाल है, शिवनाथ प्रमाणिक जी श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित करल गेल हले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम पहले बता दिए हैं। 2019 में इनको श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अगला सवाल है, शिवनाथ प्रमाणिक जी के लिखल मछगंधा कैसन रचना लागे। मछगंधा जो वो किस प्रकार की रचना है, तो यह एक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, एकड़ में कौन शिवनाथ प्रमाणिक जी की लिखल नाय लागे। इसमें से कौन सी रचना जो वो शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो दामोदर कोराय की अगर बात करें तो यह तो एक खंड काव्य है, यह इन्होंने लिखा है। तातल और हेमाल, यह कविता संग्रह है, इन्होंने ही लिखा है। और रुसल पुटूस की अगर बात करें तो ये आपने पढ़ा होगा, है ना। इसमें भी रचनाओं का संग्रह किया गया है, रुसल पुटूस में भी। तो ये तीनों तो आपको पता होगा। लाल कोठी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लाल कोठी। अब देखिए, ऐसे सवाल आपसे जो वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि सवाल पूछ दिया जाए कि लाल कोठी ककर लिखल रचना लागे, तो यह महेंद्र नाथ गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया एक खोरठा उपन्यास है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अगले सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। अगला सवाल है, महाभारत के पात्र मत्स्यगंधा पर आधारित कौन काव्य प्रमाणिक जी लिख लेहत। तो मत्स्यगंधा के जीवन पर ही आधारित है मत्स्यगंधा, है ना। मत्स्यगंधा अगर हो सकता है, ये महाभारत के प्रमुख पात्र सत्यवती और मत्स्यगंधा, ये नाम आपको याद रखने हैं। या तो सत्यवती पूछ दे ऑप्शन सवाल में, या तो फिर मत्स्यगंधा, ये चीजें आपको याद रखने हैं। इसका नाम है मत्स्यगंधा। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में सवाल किया गया है कि शिवनाथ प्रमाणिक जी कौन बच्चर श्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार से झारखंड सरकार सम्मानित करल हला। अब देखिए, ये सवाल हो सकता है कि हम पहले बता दिए आपको जब हम जिक्र कर रहे थे, तो लेकिन ये सवाल के रूप में भी दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2008 ईस्वी में प्रमाणिक जी को श्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया जाता है झारखंड सरकार के द्वारा। अगला सवाल है, रुसल पुटूस कविता गोछ ककर संकलन करता के लागत। रुसल पुटूस एक कविताओं का संग्रह है ना। इस पुस्तक में कविताओं का संकलन किया गया है। तो इसके संकलनकर्ता के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा शिवनाथ प्रमाणिक। अगला सवाल यहाँ पे है, खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा। खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा केकर लिखल लेख लागे। तो एक तो आपको पता चल गया कि खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा, यह जो वो एक लेख है। क्या है, यह एक लेख है। और इस लेख को लिखा किसने है, तो लिखा है शिवनाथ प्रमाणिक जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हो सकता है कि सवाल पूछ दिया जाता कि खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा शिवनाथ प्रमाणिक जी के कैसन लिखल रचना लागे, तो यह एक लेख है। यह भी सवाल बन सकता है। अगला सवाल है, खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा कैसन रचना लागे, तो यह एक लेख है। चलिए, जो सवाल हम करेंगे वो सवाल के रूप में आपको दिखेगा, तो इसलिए सभी तरह के सवाल जो वो बनाए गए हैं। एकड़ में कौन रचना शिवनाथ प्रमाणिक जी के लिखल लागे। इसमें से कौन सी रचना शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताना है।
कम्युनिस्ट विचारधारक लोक पानुरी जी, खोटा शिष्ट साहित्यिक पुरोधा पानुरी जी, बुणायल साहित्यिक ध्रुव तारा पानुरी जी, या तो फिर पानुरी जी खोजें 3 दिन। अब देखिए ये 4 तरह की रचनाएं आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब ये सवाल बन सकता है कि कौन सी रचना किसके द्वारा लिखी गई है, ये सवाल इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ऐसे सवाल कई बार जो वो पूछ लिया जाता है। चलिए इसका आंसर हम लोग एक एक करके खोजने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला तो है कम्युनिस्ट विचारधारक लोक पानुरी जी, यह जो वो शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा ही लिखा गया है। तो याद रखिएगा पहला ही संस्मरण है कम्युनिस्ट विचारधारक लोक पानुरी जी। पहला संस्मरण मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ऐसे तो खोटा का पहला संस्मरण तो बोरवा अडक अखय बोर है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और उड़ गलक फुलवा रह गिलक बास वो दूसरी रचना है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें जो पहली यहाँ पे ऑप्शन में पहला जो दिख रहा है ना, कम्युनिस्ट विचारधारक लोक पानुरी जी, यह शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया है। खोटा साहित्यिक पुरोधा पानुरी जी, कि खोटा साहित्य के पुरोधा है पानुरी जी, और यह किसने कहा था? विश्वनाथ दसौंधी जी ने, और यह रचना भी जो वो उन्होंने ही लिखा है। तो विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा यह लिखा गया है। बुणायल साहित्यिक ध्रुव तारा पानुरी जी और पानुरी जी खोजें 3 दिन, ये दोनों रचनाएं जो लिखा गया है, ये हो सकता है कि सवाल में पूछ सकता है प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया है ना। प्रदीप कुमार दीपक, ये नाम याद रखेंगे, यहां से सवाल जो वो पूछा जाता है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है, तो इसका आंसर हम लोग बता चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल है कम्युनिस्ट विचारधारक लोक पानुरी जी कैसन रचना लागे। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा सकता है कि यह किस विधा की रचना है, तो यह जो वो एक संस्मरण है। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कम्युनिस्ट विचारधारक लोक पानुरी जी संस्मरणिक प्रकाशन बच्छर बतावा, इसका प्रकाशन कब हुआ था? ऐसा सवाल अगर पूछ दिया जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट सवाल होगा वो। तो याद रखिएगा इस संस्मरण का प्रकाशन जो वो 2002 ईस्वी में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सकरी नदी कछार कैसन रचना लागे। सकरी नदी कछार कैसन रचना लागे, तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक यात्रा वृतांत है, और यह प्रमाणिक जी के द्वारा ही लिखा गया है, शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा ही। सकरी नदी कछार कर प्रकाशन बच्छर बतावा। सकरी नदी कछार कर प्रकाशन वर्ष, इसका प्रकाशन कब होता है? तो इसका प्रकाशन 2000 ईस्वी में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है शिवनाथ प्रमाणिक जी के लिखल रचना लागे, इसमें से कौन सी रचना जो वो शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया है? सकरी नदी कछार, दामोदर पारसनाथ, बौड़ी डहर यात्रा, खोटा खूंटा तितकी राय, या हंसमुख लोक कवि तितकी राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सकरी नदी कछार, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है खरगा पहाड़े खोजायर। खरगा पहाड़े खोजायर कैसन रचना लागे, तो यह बता दे कि यह एक यात्रा वृतांत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए और भी लास्ट में हम कुछ सवाल और भी हम आपको लास्ट में बता देंगे, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है खरगा पहाड़े खोजायर केकर लिखल यात्रा वृतांत लागे, किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको कोई कहीं भी शिवनाथ प्रमाणिक नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर आप करेंगे डी, क्योंकि इसकी रचना जो की गई है वो किसके द्वारा? तो शिवनाथ प्रमाणिक ने किया है ना। शिवनाथ प्रमाणिक इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। तो शिवनाथ प्रमाणिक तो कहीं ऑप्शन में था ही नहीं, इसलिए इसका आंसर हम लोग कौन होना है लगाए। अगला सवाल है माना गामेक टबाने कैसन रचना लागे। माना गामेक टबाने कैसन रचना लागे, यह किस विधा की रचना है? तो यह एक यात्रा वृतांत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है माना गामेक टबाने केकर लिखल रचना हके, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा शिवनाथ प्रमाणिक। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे दोनों दिख रहा है तो चलो आंसर मार दिए सी, ऐसा नहीं है। इनकी रचना जो की गई है वो शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा की गई है। अगला सवाल है एकर में कौन शिवनाथ प्रमाणिक जी लिखल यात्रा वृतांत नाय लागे। अब देखिए यहाँ पे सवाल इस तरह से जो वो पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा यात्रा वृतांत जो वो शिवनाथ प्रमाणिक जी ने नहीं लिखी है ना। सवाल पूछा कि कौन सा नहीं लिखा है,
तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शकरी नदी कछार तो इनके द्वारा लिखा गया है, माना गांव एक टवाने इन्होंने ही लिखा है, और खरगा पहाड़े खोजारी, ये तीनों तो रचना इनके द्वारा लिखा गया है। दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। अगर इसके बारे में आपको जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। इसका आंसर जो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, तातल और हेमाल में कई गो कविता छपल है? तातल और हेमाल यह एक कविता का संग्रह है और इसमें कुल 25 कविताओं का संकलन किया गया है। तातल और हेमाल पुस्तक की बात करें तो इसका प्रकाशन 1986 ईस्वी में हुआ था। 1986 ईस्वी में तातल और हेमाल पुस्तक का जो वो प्रकाशन होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग आते हैं अगले सवाल पे, और इसमें से हम आपको बता दिए कि कुल 25 कविताओं का संकलन किया गया है। दामोदरे कोराय खंड काव्य में कई गो सर्ग है? दामोदरे कोराय खंड काव्य में कई गो सर्ग है? अब सर्ग के जगह पे अलग अलग नाम भी दिया जाता है। कहीं पे आपको इसके जगह पे खंड मिलेगा, कई जगह पे इसके जगह पे पर्व मिलेगा, है ना, कई जगह पे खांधा मिलेगा। तो बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है इसके लिए, तो आप ध्यान रखेंगे। तो दामोदरे कोराय की अगर बात करें तो यहाँ पे कुल 6 खंड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। दामोदरे कोराय की अगर बात करें तो इसका पहला प्रकाशन 1986 ईस्वी में होता है ना। और एक चीज और भी हो सकता है कि सवाल पूछ दिया जाए अगर आपसे कि इनमें से किसके द्वारा दामोदरे कोराय रचना को ललित मधुर काव्य कहा था? यह सवाल अगर आपसे पूछ दिया जाए तो यह भी याद रखेंगे, है ना। इनमें से किसके द्वारा दामोदरे कोराय को ललित मधुर काव्य कहकर के संबोधित किया था? तो याद रखिएगा, ए.के. झा जी ने दामोदरे कोराय को ललित मधुर काव्य कह करके भी संबोधित किया था। तो इस प्रकार के सवाल आपसे अगर पूछ दिए जाएं तो ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि मत्स्यगंधा महाकाव्य में कई गो खंड है? मत्स्यगंधा महाकाव्य में कई गो खंड है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कुल 11 खंड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, परमाणिक जी काव्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित करल गेल है? परमाणिक जी को काव्य भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया है? देखिए यहाँ पे वर्ष भी पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2018 में। 2018 में इनको जो वो काव्य भूषण की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। कहां से सम्मानित यह दिया जाता, सम्मान जो दिया जाता है वो जमशेदपुर से दिया जाता है ना, जमशेदपुर से। ये जगह भी याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए यहाँ पे 4 पुरस्कार के बारे में, इनसे संबंधित आपको ध्यान रखना है। परिवर्तन विशेष सम्मान चतरा से मिलता है इनको। काव्य भूषण पुरस्कार 2018 में जमशेदपुर से। और अगर पूछ लिया जाए कि श्रेष्ठ साहित्यकार का पुरस्कार झारखंड सरकार से कब मिला था? 2008 में। और पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान इनको मिला था कब? 2019 में। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, खोठा लोक साहित्य लिखलहत? खोठा लोक साहित्य एक पुस्तक ही है और इसके रचनाकार पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवनाथ परमाणिक। ऐसे बता दें कि खोठा लोक साहित्य के नाम से बहुत सारे पुस्तक जो वो मार्केट में है ना, बहुत सारे पुस्तकों का संकलन किया गया है और खोठा लोक साहित्य के नाम से। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं पालना है, शिवनाथ परमाणिक जी की भी एक पुस्तक है। बाकी के और भी कई सारी रचना आपने जो वो पढ़ रखा होगा। अगला सवाल है, एक पथिया डोंगल महुआ में परमाणिक जी कौन कविता छपल है? एक पथिया डोंगल महुआ में परमाणिक जी के कौन कविता छपल है? अब देखिए यह सवाल जो वो पूछा जा सकता है। तो जय जवान जय किसान ये महेश गोलवार जी की रचना है। और रुसल भोला ये किसके द्वारा लिखा गया है? संतोष कुमार महतो जी के द्वारा। देशक जुबान यह विनोद कुमार जी की रचना है। तो मेढ़ और मानुष इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे कर दिया जाए, मान के चलिए कि इसी तरह से एक और जुड़ा हुआ सवाल अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सुहान लागे रे किताबें, है ना, सुहान लागे रे किताबें परमाणिक जी के कौन गीत छपल है
है ना, ये पूछा जा सकता है। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि यहां पे किस प्रकार की रचना जो वो छपी हुई है या किन की रचना जो वो छपी हुई है। अब याद रखेंगे नाम क्या था, जय माय जननी, जय माय जननी ये गीत है। और ये किस प्रकार का गीत है, तो यह एक शिष्ट गीत है। तो याद रखिएगा सुहान लागेरे पुस्तक में जय माय जननी के नाम से एक शिष्ट गीत छपा हुआ है, जो कि शिवनाथ प्रामाणिक जी के द्वारा ही लिखा गया है। तो इस प्रकार से ये सारे सवाल आपसे जो वो परीक्षा में पूछा जा सकता है ना। और भी बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसका जरूरी नहीं कि एक ही सवाल, और भी बहुत तरीके के सवाल जो वो बनते हैं और पूछा भी जा सकता है। एक चीज और बता दें कि अगर पूछ दिया जाए कि मत्स्यगंधा के प्रकाशन वर्ष कब है, तो 2013 में मत्स्यगंधा का प्रकाशन हुआ था। तो ये भी अगर आपको याद रखना तो याद रख सकते हैं इसे। बाकी के और भी सारी जानकारी आपके पास में इकट्ठा हो गया होगा। एक सवाल यहाँ पे बच जा रहा है और ये सवाल आपके लिए जो होगा वो होगा टास्क के रूप में। आपको बताना है कि शिवनाथ प्रामाणिक जी का, है ना, ये सवाल आपको बताना है। शिवनाथ प्रामाणिक जी निधन कहिया भेल है। तो ये आपको बताना है कि शिवनाथ प्रामाणिक जी का निधन जो वो कब होता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जो वो लिख दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। किसी तरह से कोई डाउट हो तो आप हमें एक नंबर हम आपको दे देते हैं, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 9708305319। अगर आपको टेस्ट ज्वाइन करना है खोटा का तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको टॉपिक वाइज सभी साहित्यकारों का एकदम सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया हुआ आपको क्लासेस मिल जाएगा। थ्योरी है, एमसीक्यू है, जो भी है आप सारे क्लासेस अब वहां पे कर सकते हैं। बचे हुए दिनों में भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बचा हुआ समय जो आपका है वो प्रैक्टिस के लिए है। तो अगर आपने पढ़ लिया है अच्छे से तो प्रैक्टिस जरूर करिए। 30 प्रैक्टिस सेट हम लोग जो वो खोटा का अपलोड कर चुके हैं, तो आप वहां पे भी प्रैक्टिस जा करके करिए। ये फीस मात्र 99 रुपया है। ये 1-2 दिन के लिए आपको ऑफर दिया गया है, उसके बाद में फिर इसका फी जो वो 149 हो जाएगा। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और 149 भी होगा तो जितना टेस्ट है और उसका लेवल है उसके हिसाब से ये फी कुछ भी नहीं है। एक बार जा करके आप टेस्ट लगाइए, उसके बाद में आप खुद बोलिएगा कि जिस प्रकार से एग्जाम में सवाल पूछा जा रहा है उसी तरह का टेस्ट का लेवल भी आपका रहा है। तो एक बार जा करके, भरोसा ना हो तो आप एक बार जा करके 1-2 डेमो टेस्ट भी अवेलेबल है वहां पे लगाइए। और अगर डेमो टेस्ट में भरोसा नहीं है तो बहुत सारे यूट्यूब में टेस्ट अपलोड है, वहां के सवालों से आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। उसके अलावा आज के सवालों से आपको तो पता चल ही गया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले हम कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बहुत तरह के बाजार में अफवाह फैलाई जा रहे हैं, उन अफवाहों से आपको दूर रहना है और अपनी तैयारी जो वो अच्छे से करना है। देखिए, तरह तरह की बातें बहुत तरह से आएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब किसी के ऊपर में एक बार सवाल खड़ा हो जाता है तो वो सवाल निरंतर पूछा जाता है। भले इंसान कितना भी क्यों ना सुधर जाए, लेकिन उसके ऊपर में एक सवालिया निशान जो है वो हमेशा के लिए लग जाता है। तो थोड़ा सा एक बार कलंक लग जाने के बाद में सवाल तो खड़ा जरूर होता है, लेकिन फिर भी आप फिलहाल के लिए इन अफवाहों से दूर होकर के आप अपनी अच्छी से तैयारी करिए। बाकी के अगर कहीं वैसा, जब सच में अगर वैसा लगेगा तो हम लोग सबको मिलकर के आगे आएंगे और उसका विरोध भी करेंगे। अगर जरूरत पड़े पढ़ने के बाद में, और अगर उसमें सच्चाई होगी तो जरूर उसका विरोध किया जाएगा, लेकिन अगर उसमें सच्चाई दिखेगी तो। और अन्यथा नहीं तो फिर फालतू में इधर उधर के वीडियोस, कमेंटबाजी, ये सब करने से कोई फायदा है नहीं। अभी आपका जो बचा हुआ समय है वो पूर्ण रूप से एग्जाम के प्रैक्टिस के रूप में आपका होना चाहिए। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।